आमीन। सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। और अगर पढ़िए इसको कोई एक जन, 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डी सूख जाती है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया, है ना। देखिए यहां पर प्रभु के वचन ने बड़ी सुंदर बात को लिखा है कि मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है। औषधि मतलब दवा, है ना। मन का आनंद अच्छी औषधि है ना। खुश रहना सबसे अच्छी दवा है ना। बोलते हैं कि अगर हम खुश रहेंगे तो क्या होगा, कई बीमारियां जो है ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, है ना। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम आनंदित रहते हैं तो बहुत सारे बीमारियां जो है यूं ही वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है कि मन का आनंद जो है अच्छी औषधि है ना, अच्छा दवा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब दिल टूटता है, जब मन टूटता है ना, तो हड्डियां क्या होता है, सूख जाता है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया, है ना। और आज हर व्यक्ति जो है इस आनंद को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति इस आनंद को ढूंढ रहे हैं। मैं कई बार बताता हूं, अगर आप सुबह सुबह इधर चले जाइएगा कांके डैम के साइड में, तो सुबह सुबह कुछ लोग मिलते हैं, हर बेफालतू का हंसते हैं वो लोग, है ना। गोल हो लेते हैं वो लोग और एकदम बेफालतू का हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि खुश रहना सबसे अच्छा दवा है ना। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इसलिए लोग खुश रहने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। खुश रहने के लिए लोग क्या ना क्या करते हैं, ताकि, क्योंकि उनको भी पता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर कोई खुश रहेगा, अगर वे खुश रहते हैं तो बहुत सारे बीमारियों पर वो यूं ही जय पा लेते हैं, वो बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती है। इसलिए बाइबल कह रही है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से, दिल के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया, है ना। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देख पाते हैं। आज हम खुश रहने के बारे में कुछ बातों को बताएंगे। हालांकि बाइबल बताती है कि दो प्रकार की खुशी है, एक क्षणिक खुशी है और एक वास्तविक खुशी है। एक सच्चा आनंद है और एक क्षणिक आनंद है ना। और क्षणिक आनंद जो है वो अच्छा तो रहता है, पर वो समय के साथ, मान लीजिए कि पॉकेट में ढेर पैसा आ गया मेरा पर्स में, तो क्या रहता है, जीव एकदम हरियर रहता है। उसके बाद में जब एकदम पैसा धीरे धीरे खत्म होगा, देखिएगा क्या होगा, खुशी भी, है ना, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। अगर मान लीजिए नया कपड़ा पहने हैं तो पूरा दिन खुश रहेंगे, उसके बाद कपड़ा पूरा ना होगा तो क्या होगा, है ना। कोई घर में नया चीज आ जाता है, कुछ भी खरीद लेते हैं तो बड़ा खुशी लगता है, कुछ दिन तक खुशी। मान लीजिए नया कार ले लिए, कुछ दिन बड़ा खुशी लगेगा, मगर वो पुराना होता जाएगा, उसके बाद वो खुशी उतना नहीं रहेगा। तो ये जो है आनंद जो है वो एक वास्तविक आनंद है, सच्चा आनंद है, और एक क्षणिक आनंद है। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि सच्चा आनंद जो है वो परमेश्वर के सम्मुख में है। हालेलुया, है ना। बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या बताता है, पढ़ेंगे जल्दी से कुछ कुछ बातों को। फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ते हैं तो इस जगह पर कुछ ऐसा पौलुस बताते हैं, पढ़ेंगे। सबको जानते हैं, बड़ी बच्चा लोग, संडे स्कूल के बच्चा लोग याद करके रखे हैं इस वचन को, है ना। फिलिप्पी 4:4 क्या लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिपीट कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और मालूम है आपको, ये वचन पौलुस जेल से लिख रहा है। ये बात को पौलुस जेल से लिख रहे हैं कि प्रभु में क्या रहो कलीसिया,
आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट है। आगे क्या लिखा है, पढ़िए तो थोड़ा सा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, हाँ प्रभु निकट है। हाँ, है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सोच लीजिए एक आदमी जेल के अंदर में है और वो कलीसिया को लिख रहा है कि तुम क्या करो, प्रभु में आनंदित रहो। जरूर कलीसिया पौलुस के कारण से दुखी होगी, है ना, कि हमारा अगुआ, हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर में सुसमाचार प्रचार के कारण से बंद है करके, मगर पौलुस उनको ढाढ़स देकर कहता है कि कलीसिया प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि आनंद, खुश रहना सबसे अच्छा दवा है, गुड मेडिसिन है, सबसे बेहतर जो है वो दवा है। हालेलुया, है ना। कुछ और बातों को हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि आनंद जो है वो कहां मिलता है। तो बाइबल कहती है, भजन संहिता 16 उसका 11 पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है ये आनंद परमेश्वर के निकट में है। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए भजन संहिता 16 उसका 11। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन, हालेलुया। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए गीत भी गाते हैं, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करते सदा ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आप इस चीज को फील किए हैं कि नहीं? जब हम प्रभु की आराधना करते हैं एक अजीब खुशी मिलता है ना। जब हम उसको उपस्थिति में बैठते हैं एक अजीब खुशी मिलता है। जब हम कलीसिया में जाते हैं, उसके लोगों के साथ संगति करते हैं, एक अजीब खुशी मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट मेरे प्यारो आनंद की भरपूरी है ना, है ना, आनंद की भरपूरी है। इसलिए दाऊद जो है इस बात को और बताता है, बोलता है भजन संहिता 122 का 1 में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ, करके लिखता है। पढ़ दीजिएगा क्या लिखता है, भजन संहिता 122 का 1 पद को पढ़ेंगे तो देखिए उस जगह पर बहुत सुंदर बात को जो है दाऊद जो है यहाँ पर बोलते हैं। हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ, क्योंकि उसके निकट में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब लोग बोलते हैं चलो आज संडे है गिरजा चलते हैं क्या हम खुश होते हैं? है ना, मगर यदि हम उस खुशी को जानते हैं तो निश्चय कहेंगे कि हाँ चलो चलते हैं करके। हालेलुया, है ना। दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हुआ। भजनकार और एक बात को बोलता है, भजन 4 और उसका 7 को पढ़िएगा, देखिए इस जगह पर क्या लिखा है। भजन 4 और उसका 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, तूने मेरे मन में उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको और दाख मधु की बढ़ती से होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पर जो है भजनकार बोल रहा है कि तूने मेरे मन में उनसे अधिक आनंद भर दिया है जिनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मतलब इस बात को बता रहा है कि उन सबसे अधिक आनंद से भर दिया है जिनको किसी प्रकार की आशीष मिलने पर होती है ना, अन्न का बढ़ती हुआ है ना, तो कहता है कि वो उसको आनंद होता है। कुछ ऐसी चीज हमारे जीवन में होती है हमको आनंद होता है, पर पौलुस यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि तुमने उससे अधिक क्या कर दिया, हमको आनंद से भर दिया है जिनको किसी प्रकार के आशीष मिलने पर होती है। हालेलुया, है ना।
मैं कई बार बोलता हूं कि आनंद और शांति दोनों साथ साथ चलता है। अगर हमारे जीवन में आनंद है तो शांति भी होगा, और अगर शांति है जीवन में तो आनंद भी होगा। हालेलुया, है ना। जॉय और पीस बोलते हैं ना, है ना, दोनों साथ साथ चलता है। और इसलिए यहां पर कहता है तूने अधिक आनंद मेरे मन में भर दिया जो किसी प्रकार की, है ना, आशीष मिलने पर उनको होती है करके। मगर याद रखिए यहां पर जो है बाइबल में और समुपदेशक का लिखने वाला कहता है, दूसरा अध्याय उसका 10 और 11 में लिखा हुआ है कि ये आनंद संसारिक चीजों में नहीं है करके बोलता है। हम आपको बताएं कि 2 प्रकार के आनंद है, एक है क्षणिक आनंद और एक है सच्चा आनंद, है ना। पढ़ दीजिएगा थोड़ा सा क्या लिखा है यहां पर, सुलेमान क्या बोलता है, पढ़ेंगे हम लोग। समुपदेशक 2 अध्याय 10 और 11। भजन संहिता सबके बाद मिलेगा आपको। 2 अध्याय उसका 10-11, 2 का 10-11 पढ़िए क्या लिखा है। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से हाँ, मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रुका। यहां पर सुलेमान कहता है कि मैंने अपने मन को किसी प्रकार के आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन हाँ, मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, मेरा मन सब परिश्रम के कामों से आनंदित हुआ। और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। ठीक है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। हाँ, तो क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ है, मानो वायु को पकड़ना है करके बोलता है, और संसार में कोई लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यहां पर सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर कुछ किया अपने जीवन में, आनंद पाने के लिए उसने हर कुछ किया, पर अंत में बताता है कि वह सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, वायु को पकड़ने के समान है। और अंत में समुपदेशक का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण जीवन का यही एकमात्र कर्तव्य है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम आनंद के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा का फल है आनंद। गलाती 5:22 में लिखा है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आनंद जो है पवित्र आत्मा का फल है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहने के लिए आता है, उसके जीवन में एक आनंद उमड़ने लगता है ना, एक आनंद उसके अंदर उमड़ने लगता है। और ये पवित्र आत्मा का दान है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो, इतना खुशी आ जाता है एकदम जब एक व्यक्ति नया नया प्रभु में विश्वास करता है ना। और जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और तब भी हम जो है उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारों, बाइबल बताती है लूका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 में लिखा हुआ है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। जश्न मनाते हैं स्वर्ग में लोग जब एक व्यक्ति, एक पापी दुनिया में मन फिराता है तो। हालेलुया, है ना। जब दुनिया में पापी मन फिराते हैं, लोग प्रभु की ओर फिरते हैं, तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है। बाइबल ऐसा बताती है। यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहा है ना। मेरे प्यारों, हमको जो है आनंद इस बात से होता है, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 20 और 22 में लिखा है कि हमारा शोक क्या होगा, आनंद में बदल जाए। ये आनंद इस बात से हमारे जीवन में होता है क्योंकि हमको पता है कि एक दिन हमारा शोक क्या करेगा, आनंद में बदल जाएगा। हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, है ना। हमारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। और मेरे प्यारों, हमको आनंद इस बात से मिलता है, लूका 10 का 19 और 20 में लिखा हुआ है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं करके, है ना। और मैंने बताया कि स्वर्गदूतों को होता है जब कोई मन फिराता है, लूका उसका 15 और 10 में लिखा हुआ है वो बातें, है ना। उसके बाद में बाइबल कहती है कि तीसरा यूहन्ना और उसका 1 का 4 में लिखा है आनंद एक अगुआ को होता है जब उसके विश्वासी सच्चे मार्ग पर चलते हैं।
तीसरा यूहन्ना 1:4 पढ़िए क्या लिखा है। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। मेरे सत्य पर चलते हैं, मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। ये यूहन्ना जो है विश्वासियों को बोल रहा है कि मुझे कोई और आनंद नहीं हो सकता है, मेरा आनंद यही है कि मैं देखूं कि मेरे लड़के सत्य पर चलते हैं। हालेलुया, है ना। एक अगुआ को खुशी मिलता है, और बाइबल कहती है मेरे प्यारों, एक माता पिता को खुशी मिलता है जब उसके बच्चे उसके मार्ग पर चलते हैं। नीति वचन 23 का 24-25 में पढ़िएगा, देखिए उस जगह पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 23 अध्याय 24 और 25 पढ़िए क्या लिखा है। नीति वचन 23 का 24-25, बस उसके बाद हम वो समापन कर देंगे। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, मतलब आनंदित होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला हाँ उसके कारण आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब बुद्धिमान बच्चा होगा, धर्मी बेटा होगा, है ना, मतलब वो सही रास्ते पर चलने होगा, तो माँ बाप को क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, है ना, माँ बाप को आनंद मिलेगा। तो ये बातें हमको खुशी देती है करके हमने कुछ बातों को आपको बताया कि पवित्र आत्मा का फल है आनंद, है ना। ये जानकर कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, ये बातें हमको आनंद देता है। हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ये बात हमको आनंद देता है, खुशी देता है। स्वर्गदूतों को तब होता है जब संसार में कोई मन फिराता है। मैंने बताया एक अगुआ को तब होता है जब उसके विश्वासी उसके मार्गों, परमेश्वर के मार्गों पर सही रीति से चलते हैं। एक माता पिता को तब होता है जब उसके बाल बच्चे जो है ना, वो उनके आज्ञाकारी होते हैं, उनका बात मानते हैं, तब माँ बाप को जो है वो खुशी, वो आनंद मिलता है। हालेलुया, है ना। तो दुनिया के लोग हर तरीके से आनंद को ढूंढ रहे हैं, मगर बाइबल कहते हैं कि वो आनंद किसके पास है? परमेश्वर के पास में है, उसकी उपस्थिति में है। इसलिए भजन नीति वचन का लिखने वाला कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, सबसे अच्छी दवा है। मन का आनंद सबसे अच्छी दवा है। और इसलिए हम जब आनंदित रहते हैं, हम लोग जब खुश रहते हैं, तो मेरे प्यारों सही में जो है ये हमारे जीवन को तरोताजा करता है, हमारे जीवन को हिष्ट पुष्ट करता है। तो इसलिए ये परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम और भी इसमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। दुनिया की चीजें जो है वो क्षणिक आनंद दे सकता है, पर सच्चा आनंद परमेश्वर के पास में है।